हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 30 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है। कहता है PQRS इज अ रोम्बस इफ इट इज गिवन दैट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया। ठीक है बेटा, समझना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि रोम्बस है, उसकी एक साइड दी हुई है PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, रोम्बस है, एक साइड दी हुई है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर PQ 3 सेंटीमीटर है तो बची हुई जितनी भी साइड होगी सब 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है। एंड हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5 सेंटीमीटर, और रोम्बस की हाइट कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट इट्स एरिया। स्टूडेंट, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी शायद आपको बताया है। मैंने आपको ये बताया था कि रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम का बेसिक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम के बेसिक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। तो यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ऐसे तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायगोनल का रिलेशन नहीं दिया है तो आप जानते ही हो, शुरुआत में पढ़ा होगा आपने, मैंने बताया है, रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। यहाँ पे आप बेस PQ के मान लोगे और हाइट दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, कर लो, बहुत आसान है सोल्यूशन। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट। ठीक है बेटा, बेस आपको कितना दिया है 3 दिया है, हाइट कितना दिया है 2.5 दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा 7.5। बेस भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, आंसर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेन पॉइंट तो पता होना चाहिए कि रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ओके बेटा, चलो इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाली बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्या कह रहा है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। टफ क्वेश्चन नहीं है, बस अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। पहले आप एक रोम्बस बनाओगे साइड में, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कितना हो गया, A B C और D। ठीक है, अब देखो इसके डायगोनल दिए हुए कितने दिए हुए हैं, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बना लेते हैं। वेरी सॉरी बेटा। ठीक है, देखो AC को आप कितना मान लो बेटा, 6 सेंटीमीटर मान लो, BD को कितना मान लो, 8 सेंटीमीटर मान लो, जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, या AC को 8 मान लो, BD को 6 मान लो, जो आपकी मन। आपको प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस पता होनी चाहिए कि रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्या प्रॉपर्टी है ज़रा देख लो। अच्छा, AC और BD मान लो O पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस ये होती है कि जो उसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यानी AO OC के बराबर होगा, OD आपका OB के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कर लो। AOB ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, AC को मैंने क्या माना था बेटा, AC को मान लो 8 मान लो, तो OA कितना हो जाएगा, 8 का हाफ यानी कि 4। उसी तरीके से BD को मैंने क्या माना था, 6 माना था, माना क्या था क्वेश्चन में दिया है। तो BO कितना हो जाएगा, 6 का आधा यानी कि 3। ठीक है ना। इन ट्रायंगल AOB आपको AB पता लगाना है, और AB है क्या AOB ट्रायंगल में,
90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, यानी कि ये ए बी क्या है आपका हाइपोटेनस है। आपको बेस कितना दिया है 4 दिया है, हाइट परपेंडिकुलर क्या दिया है 3 दिया है। या तो ओ बी को आप बेस मान लो और ओ ए को परपेंडिकुलर मान लो, जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। हाइपोटेनस क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को आप हाइपोटेनस कहेंगे। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो इसको कर लो सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, बाय अप्लाइंग पीटी। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। बेस क्या होगा, बेस चाहे ओ ए को मान लो चाहे ओ बी को मान लो, ये आपके ऊपर है। बेस मैंने ओ ए को मान लिया तो हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसको मानोगे, ओ बी बचा है तो ओ बी को मान लोगे, ओ बी का स्क्वायर। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ए बी आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, ए बी तो पता लगाना है, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना दिया है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओ बी कितना दिया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 4 सा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 सा 9। दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा 25 पे अंडर रूट लग जाएगा। 25 किसका होता है 5 का होता है। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर कैसे पता चलेगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए को जोड़ देंगे। ए बी बी सी सी डी और डी ए को जोड़ देंगे। और आपको ये भी पता है कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। आप ए बी निकाल चुके हैं तो बी सी सी डी और डी ए क्या हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा, लिख लो तो हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5। आंसर कितना आ गया 20। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, यानी पावर 1 में होगी इसकी यूनिट। सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर की पावर 3 नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा सिर्फ। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आसान है, चलो शाबाश। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है ज़रा देखिए। कह रहा है द साइड ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर एंड वन डायगनल इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट। हो जाएगा बेटा, आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। ज़रा देख लो एक बार। पहले आप साइड में एक डायगनल बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, तब हो पाएगा ये क्वेश्चन। इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। चलो डायगनल बना लो आराम से आप। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, ए बी सी डी ओ, ठीक है। ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ डी ओ बी के बराबर होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ठीक है। और ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ द साइड ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी को आप क्या मान लो 5 मान लो। एंड वन डायगनल इज 8 सेंटीमीटर, एक डायगनल आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, तो आप मान लो कि ए सी की लेंथ आपको दी हुई है कितना 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर पूरा ए सी 8 है तो ओ ए कितना हो जाएगा, ए सी का आधा यानी 8 का हाफ। 8 का हाफ कितना होगा 4 हो जाएगा। ओ भी आपको पता लगाना है, ठीक है। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पता लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके पता कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलो सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय अप्लाइंग पीटी। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। बेस कितना दिया है ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है ओ बी का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ओ ए कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे।
प्लस ओ बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, 16 इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में 16 क्या है, प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ओ बी पे से स्क्वायर हटेगा, 9 पे अंडर रूट लग जाएगा, ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखो ओ बी आपको मिला है 3, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा, अच्छा जितना ओ बी है उतना ओ डी भी हो जाएगा, तो 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। या तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ओ बी, यानी 2 इंटू 3 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। चलो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2, यही तो होता है ना, हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, यही तो होता है ना। क्लियर है, हाफ लिखा, d1 की वैल्यू कितनी है, डायगनल 1, डायगनल 1 था आपका AC था, AC की वैल्यू थी 8, डायगनल 2 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, देखिए नीचे कितना दिया है 6। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, देख सकते हैं आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।